अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा और बोलते रहे, इसलिए कि आज मेरा गला थोड़ा गड़बड़ है। हालांकि रघु जी भाई साहब ने एक आयुर्वेदिक औषधि मुझे प्रदान की है। अरे वो तो एक बार मैं रूट के चला गया था, जैसे फिर से पकड़ के ले आए थे। लेकिन लगातार बोलते रहने के कारण गला थोड़ा आज गड़बड़ है। गला भी सोचता होगा किस कसाई के पल्ले पड़ गया, सुबह से लेकर रात तक बोलता ही रहता है ये तो। लेकिन अगर बेहतर कुछ कर पाए, देखिए कोई कितने समय मुख्यमंत्री रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि अगर रहा तो कैसे काम किया, और अगर अच्छा काम किया, जो भी अच्छा किया, तो उसके पीछे ठाकरे जी का आशीर्वाद, उनके छत्र छाया में, उनके स्नेह की छाया में हमने काम करना सीखा। प्रधानमंत्री जी का कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जैसा साथ है वो देव दुर्लभ है, और आप सब कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया है वो सचमुच में असंभव है। इसलिए अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो आपको जाता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब तो मामा हूं, मामा। सचमुच में अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, ये बुलडोजर भी बहुत पहले से चल रहा है, अभी चर्चा में आया है केवल। अभी बीडी शर्मा जी जब बोल रहे थे तो मुझे 2005 याद आता है। हमारे जो युवा कार्यकर्ता उनमें से कई उस समय बच्चे रहे होंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का आतंक था। गड़ेरिया गिरोह, मुकेश को तो पता होगा, जगजीवन गिरोह, ठोकिया ठोकना था। आपको पता नहीं, लाइन में खड़े करके गांव में घुस के गोलियों से भून दिए जाते थे लोग। शाम के 5 बजे के बाद कई जिलों में घरों से नहीं निकलते थे लोग, कि निकले तो पता नहीं कब कौन अपहरण करके ले जाए। और तब जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैंने बैठक की थी एक ग्वालियर में, सतना में भी जो उन्होंने कहा मैंने कहा था, और साफ कह दिया था कि ये डकैत मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और मुझे कहते हुए गर्व है, डकैतों को जो ठोकना शुरू किया तो या तो ऊपर चले गए, या जेलों में गए, या सबने आत्मसमर्पण कर दिया। और आज की तारीख तक कोई बड़ा सूचीबद्ध गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर खड़ा नहीं हो पाया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और मैं एक बात साफ करूं, कांग्रेस में क्यों नहीं मरे ये डाकू? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिलता था। पुलिस को अगर कह दो, प्रशासन को अगर कह दो, तो फिर कैसे बुलडोजर चलते हैं रोज देख रहे हैं। आज भी देखा होगा इंदौर में, आपने देखा कि नहीं देखा? कोई दबंग, गुंडा और बदमाश कहीं राज्य शासन के ऊपर जा सकता है? मसल के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। सिमी के नेटवर्क को हम लोगों ने ध्वस्त किया, अपनी सरकार ने ध्वस्त किया। दिग्विजय मुख्यमंत्री थे तो कुएं हथियार उगलते थे, झिरनिया कांड, पता नहीं कौन कौन से कांड, उस नेटवर्क को ध्वस्त किया। कांग्रेस के जमाने में नक्सलवादियों ने कांग्रेस के एक मंत्री की गर्दन गांव में जाके काट दी थी, और लोग सोचते थे होगा क्या, नक्सलवाद रुकेगा कैसे?
मुझे कहते हुए गर्व है कि अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद के बड़े कदमों को वहीं थाम दिया, मध्य प्रदेश की धरती पर घुस नहीं पाए। और आपने देखा होगा सिमी के आतंकवादी जब जेल तोड़ के भागे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाए, एनकाउंटर में भोपाल के अगल बगल में ढेर कर दिए गए। और उसके बाद उन आतंकवादियों ने कहा कि भैया ताला लगा के चाबी तुम ही ले जाओ, अब हमें कहीं नहीं जाना, अब जेल में ही रहेंगे हम। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दम है। और आज भी मुझे ये कहते हुए, क्योंकि यह संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, सज्जनों के लिए हमारी सरकार फूल से ज्यादा कोमल है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अब ऐसे लोग जो बहन और बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखे, कोई दुराचारी हो तो मुझे बताओ क्या केवल जेल भेज के हम चैन की सांस ले लेंगे? जेल चला गया, फिर पता चला जमानत हो गई, फिर आ गया। और ये सोच समझ के हमने तय किया है कि बहन और बेटी की तरफ गलत नजर से देखने वाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे, तबाह कर दिए जाएंगे। केवल जेल जाने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई ऐसी हो कि कांप जाएं। और इसलिए अभियान जारी है, जारी रहेगा। जमीनों की, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, अब यही एक ऐसा अपराधी मिल गया जो मासूम बेटियों के साथ दुराचार करता था, 4 आजीवन कारावास की सजा मिली है और सारे आसियाने तोड़ के फेंक दिए। कैसे लोग रहम के काबिल है? और इंसानों के साथ इंसानियत का बर्ताव होगा, लेकिन सठम साठ्यम समाचरेत, दुष्टों को कुचल दिया जाएगा। वो कार्रवाई जारी रहेगी। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूं। अभी चारों तरफ आप देखेंगे गेहूं की फसल कितनी शानदार आई है। आज मैं दिल्ली इसलिए गया था कि गेहूं के रेट बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश का गेहूं एमपी वीट के नाम से जाना जाता है। अपना सरवती, कंपनियां कहती सोने जैसे दाने। और एड में जितनी मेरी बहनों देखती फूलती हुई रोटियां, आशीर्वाद पता नहीं कौन कौन सी आईटीसी कौन कौन दिखाते हैं फूलती हुई रोटियां, वो कहां के गेहूं से बनती? मध्य प्रदेश का गेहूं। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के गेहूं को अब निर्यात करेंगे पूरी दुनिया में। इसलिए आज निर्यातकों के साथ बैठक थी, माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई थी। पीयूष गोयल जी और उनके मंत्रिमंडल के साथ जितनी समस्याएं बताई, एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे के रैक नहीं मिलते, पोर्ट में जगह नहीं मिलती, जितनी चीजें बताई हमने सबका समाधान कर दिया। उन्हें एक मांग और मुझसे की थी आज कि कम से कम जो गेहूं एक्सपोर्ट करें, आप निर्यात करें दुनिया के देशों को, उस पर मंडी टैक्स ना लें। तो आज हमने ये भी फैसला कर दिया कि जो दुनिया के बाहर के देशों में मध्य प्रदेश का गेहूं जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा, हमारा गेहूं जाएगा। देखिए, अपनी दृष्टि है विकास की और जनता के कल्याण की दृष्टि। अध्यक्ष ये भी बता रहे थे, उनकी सरकार 15 महीने की सरकार, और 15 महीने में क्या कहर ढाया है। कार्यकर्ता भी जरा सोच लेना भैया। जब उनकी सरकार थी, एक पार्षद भोपाल के अपने राजू मीणा सारी दुकानें तोड़ के फेंक दी। सूरज महारण अपने ही कार्यकर्ता थे। जगह जगह उनने बदमाशों पर नहीं, कार्यकर्ताओं पर कहर ढाया था।